नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक मोटिवेशनल वीडियो लेके आपके सामने पेश हुआ हूँ। दोस्तों, हमें जो है बाज, जिसको कि ईगल कहते हैं इंग्लिश में, उसकी जो 7 मेंटलिटीज़ हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। दोस्तों, अगर ये चीज़ें, अगर जो 7 मेंटलिटीज़ हैं ईगल की, अगर वो हमें पता है तो हमारा जीवन में काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकती हैं। हम काफ़ी सफलता जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं जो बाज की जो 7 मेंटलिटीज़ हैं वो क्या है। तो सबसे पहली जो मेंटलिटी है, ईगल्स ऑलवेज फ्लाई अलोन। बाज हमेशा अकेले उड़ते हैं, वे किसी चिड़िया तोते के साथ नहीं उड़ते हैं। तो दोस्तों, इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपनी ज़िंदगी में जो नैरो माइंडेड पीपल्स हैं, उनके साथ नहीं रहना चाहिए। हमें हमेशा जो है ब्रॉड थिंकिंग वालों के साथ रहना चाहिए, और जो कि हमें जो है सफलता की ओर ले जाने के लिए मोटिवेट करें। दोस्तों, दूसरी जो मेंटेलिटी है बाज की, वो है विजन। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि बाज जो है अपने शिकार को 5 किलोमीटर से देख सकता है, और वो उसको शिकार को मारने के लिए हमेशा तैयार रहता है। वो ये नहीं देखता है कि इसको मारते समय मेरे रास्ते में किस तरह की बाधाएं आएंगी, ये कभी नहीं सोचता है। तो दोस्तों, इससे हमें भी ये मोटिवेशन मिलता है कि हमें भी जो है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि इसमें ये बाधाएं आएंगी, वो बाधाएं आएंगी, क्योंकि अगर आप ये सोचेंगे तो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, तीसरा जो बाज का जो मेंटलिटी है वो है फियरलेस। दोस्तों, जब भी ये बाज जो है वो अपने प्रे का जो शिकार करता है, वो ये नहीं देखता है कि ये मेरा जो प्रे है, मेरा जो शिकार है, वो कितना बड़ा है या कितना छोटा है, और कितना बड़ा है तो इससे मुझे जो है क्या नुकसान हो सकता है। ये बाज की कभी भी थिंकिंग नहीं होती है। वो उसको हमेशा मारने की सोचता है, और मार भी गिराता है, और काफ़ी हद तक जो है वो मारने में सक्षम भी होता है। तो दोस्तों, इससे भी हमें जो है वो मोटिवेशन मिलता है कि हमें भी जो है अपनी ज़िंदगी में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो हमें फियरलेस बनना पड़ेगा। हमें जो है वो रिस्क लेने पड़ेंगे अपनी ज़िंदगी में, तभी जो है हम आगे बढ़ पाएंगे। दोस्तों, जो चौथा जो बाज की जो मेंटलिटी है वो है टेनेसियस, जिसको कि हिंदी में कहते हैं दृढ़। दोस्तों, जब भी अगर तूफान आता है तो जो बाज है वही एक ऐसा पक्षी है जो कि तूफानों के साथ खेलता है, बेसिकली एंजॉय करता है, और तूफानों के आगे आगे उड़ता है, और उड़ता उड़ता इतना ऊंचा उड़ जाता है कि बादलों के ऊपर से जो है वो ये जो स्ट्रोम है, जो तूफान है, इनको जो है खुशी खुशी निहारता है। जबकि मैं दूसरे पक्षियों के बारे में बात करूं तो सारे दूसरे पक्षी जो है अपने घोंसलों में, कहीं झाड़ियों में या पेड़ों के ऊपर जो है वो छुप जाते हैं, और तूफान को जाने की जो है वो प्रतीक्षा करते हैं। तो दोस्तों, बात से हमें जो है यहाँ बहुत ही अच्छी जो है वो सीख मिलती है कि हमें जो है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, भले ही किसी कैसी भी सिचुएशन हो, कितनी ही भयानक सिचुएशन क्यों ना हो, हमें जो है वहाँ पे डटे रहना है। हमें जो है उसको एंजॉय करना है, और एंजॉय करते हुए जो है उसको जो है हमें टेकअप कर लेना है और आगे बढ़ जाना है। तो दोस्तों, ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है वो मेंटलिटी थी, जिससे हमें काफ़ी अच्छी सीख मिलती है। दोस्तों, जो पांचवी बाज की जो मेंटलिटी है, वो जो बाज है हमेशा जो है वो फ्रेश मीट खाते हैं, वो कभी मरा हुआ मीट नहीं खाते हैं। दोस्तों, हमें भी जो है हमें अपने जीवन में ये सीख लेनी चाहिए कि जो भी पास्ट में जो चीज़ें हो चुकी हैं, चाहे वो गलत हो या किस तरह की भी जो है चीज़ें हुई हो, उनके ऊपर जो है हमें भुला देना चाहिए, और हमें जो है वो प्रेजेंट में हमें जीना चाहिए, और प्रेजेंट में जो चीज़ें हमारे साथ हैं उनको लेके आगे बढ़ना चाहिए, रेदर देन कि हम अपने पास्ट को लेके बैठे रहें। तो इससे हमें कभी सफलता नहीं मिलेगी। दोस्तों, जो छठी जो बाज की जो मेंटलिटी है वो ये है कि दे ऑलवेज हेट कंफर्ट जोन। दोस्तों, वो अपने बच्चों को भी जो है वो ऐसे ही तैयार करते हैं। वो अपने घोंसले जो है वो नुकीले जो तिनके होते हैं उनसे बनाते हैं। जितने भी सॉफ्ट तिनके उनके घोंसले के अंदर होते हैं उनको निकाल के वो फेंक देते हैं, ताकि उनका बच्चा भी जो है वो इस तरह से प्रिपेयर हो कि इस घोंसले में उसको ज़्यादा दिन ना रहना पड़े। तो दोस्तों, ये जो है बच्चों को भी जो है इसी तरह से सिखाते हैं कि कंफर्ट जोन इज़ नॉट ए गुड जोन। हमें कंफर्ट जोन में नहीं रहना है। तो दोस्तों, इससे भी हमें सीख मिलती है, हमें जो है हम चाहे कितनी बड़ी सफलता के ऊपर पहुंच गए हों, वहाँ भी जाके जो है हमें अपनी कंफर्ट जोन में नहीं आना है। वहाँ भी हमें जो है लगातार जो है वो प्रयास करते रहना है,
और हमें आगे बढ़ने की जो है वो राह देखनी चाहिए। दोस्तों, सातवां जो बाज का जो मेंटलिटी है वो ये है, दे आर वाइटल। वाइटल मीन्स कि 40, जैसे ही बाज की जो है वो 40 साल की उम्र हो जाती है तो उसके जो पंख हैं वो काफ़ी भारी हो जाते हैं और उड़ने की जो क्षमता है वो धीरे धीरे कम हो जाती है, क्योंकि फेदर्स बहुत हैवी हो जाते हैं। तो दोस्तों, बाज के पास एक ही मतलब डिसीजन बचता है जो कि उसको लेना होता है। या तो उसको जो है मर जाना है, या उसको एक पेनफुल प्रोसेस के थ्रू जो है वो गुजरना पड़ेगा। तो ईगल ऑलवेज चूज ट्रांसफॉर्मेशन। वो क्या करते हैं, 40 साल की उम्र के बाद जो है वो कहीं दूर माउंटेन्स के ऊपर चले जाते हैं। वहाँ पे जाके अपने जो भारी पर होते हैं उनको जो है वो अपनी चोंच से निकाल देते हैं और वो 6 महीने तक वेट करते हैं नए और हल्के पर आने का। तो दोस्तों, दे चूज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द 6 मंथ पीरियड। तो 6 महीने बाद उनके नए पर निकलते हैं और उसके बाद फिर वो एक लंबी उड़ान भरते हैं और उसके बाद जो है वो बात जो है अगले 40 साल और जीते हैं। तो दोस्तों, ये 7 जो मेंटलिटी थी बाज की, ये मैंने आपको बता दी है। आई होप ये जो है इन्फॉर्मेशन शायद आपको किसी ने पहले नहीं बताया होगा। आपको ये वीडियो सुन के जो है बाज के बारे में जो उसकी जो मेंटलिटीज़ हैं उनसे सीख लेनी चाहिए और उनको अपने जीवन में जो है वो उतारना चाहिए। और हमें जो है हमेशा आगे बढ़ने की प्रवृत्ति के ऊपर रहना चाहिए। धन्यवाद।